गुड न्यूज़ ये है कि मेरी नोज़ पिन मिल गई, और ये मिली मुझे वॉशरूम में। आई थिंक मैं फेस वॉश वगैरह कुछ कर रही होंगी और वहीं पे निकाल के रख दी थी। और ये एक हफ़्ते पहले की बात थी। मम्मी से जब मैंने बोला कि मेरी नोज़ पिन नहीं मिल रही है तो उन्होंने मतलब इधर उधर देखा, तो फिर जब वॉशरूम में गई तो उनको मिल गई। दूसरी चीज़ कि मैंने एक चीज़ आज नोटिस की कि मैं हमेशा व्लॉग यहीं से क्यों स्टार्ट करती हूँ, मतलब यहीं वाले पॉइंट से जो सोसाइटी का है लगभग यहीं से स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना पीछे जो है वो पार्किंग है, तो गाड़ियाँ रहती है तो ऐसे कोई रहता नहीं है। और अभी ना मुझे इतना ज़्यादा मेरी जो हेजिटेशन है इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है लोगों के सामने बोलने की। धीरे धीरे प्रैक्टिस में हूँ, फिर भी बेटर हो रहा है। तो मुझे लगता है वो मुझे सबसे सेफ़ एरिया लगता है वहाँ से व्लॉग जो है वो स्टार्ट करना। और एक चीज़ मैं बताऊँ, पता नहीं और किसी के साथ ये होता है कि नहीं, मैं जब एक बार स्टार्ट कर लेती हूँ ना तब कोई भी आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ से मुझे स्टार्ट करना होता है वहाँ से ना मुझे चाहिए होता है कि थोड़ा सा कोई ना हो आसपास। तो मैं निकल गई हूँ दिल्ली के लिए। अभी हो रहे हैं 9:30, थोड़ा सा लेट हो गया है, मुझे थोड़ा और पहले निकलना चाहिए था, लेकिन ठीक है। आराम आराम से मैं रेडी हुई, और मैंने कल जो बोला था कि मैंने सोचा मैं तैयार होके जाऊँगी, भाई इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है ना कि मुझे लगा सबसे कंफर्टेबल यही है और मैं यही पहन रही हूँ, नहीं तैयार होना। और अब ना मेरा सितंबर क्या नवंबर तक ना ऐसे ही चलेगा, मतलब अक्टूबर के बाद ही मैं फिर ढंग से कुछ पहनती हूँ। अदरवाइज़ अब ये मेरे 3-4 महीने, पता है मुझे ना गर्मी जो है वो 10 से 15 जून तक की लगती ही नहीं। मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं खूब एंजॉय करती हूँ 10 से 15 जून तक। और उसके बाद ये जो ह्यूमिडिटी वाली आती है, चिपचिप वाली, ये मुझे बहुत गंदी लगती है, और ये चलती है फिर वही अक्टूबर के एंड तक। तो अब यही रहेगा कि मतलब नवंबर तक मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी पहन लो जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और मेरा तो मन कर रहा है कि बाल वाल भी काट दूँ, क्योंकि मुझे बहुत हेवी फील होता है। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसे फील हो रही हैं जैसे भारी भारी सी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मे बी अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से सब कुछ भारी भारी लग रहा है, या ऐसे लग रहा है ना कि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, फालतू है, सब हटा दो, बस जो काम की चीज़ें हैं वही अपनी लाइफ में रखो। बट देखते हैं। बैंक का काम तो हो गया, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब सिर्फ मुझे 2 मिनट वॉक करके आना था भाभी के घर तक, हालत ख़राब हो गई इस 2 मिनट में। तो यही कहूँगी, पानी पीते रहो जहाँ भी रहो, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलो, अदरवाइज़ मत निकलो। मतलब मेरा तो वैसे भी प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर अगर इधर उधर होता है। मुझे ऐसा है ना कि एक ही टेम्परेचर में अगर मैं रहूँ तो ठीक है, अगर गर्मी है तो गर्मी में ही रहूँ। लेकिन क्या होता है ना, मेट्रो में गए तो एकदम चिल्ड, मेट्रो से बाहर निकले गर्मी, और बार बार जब बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है ना तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। और भाभी ने, मुझे लग रहा है, ये प्लांट इधर रख दिया है, और यहाँ से इनका गार्डन स्टार्ट हुआ है। मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। बहुत सारे पेंट वेंट किए हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहला काम मैं वो करूँगी जो कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मतलब कि भाभी का घर दिखाना। तो ये भाभी का है बालकनी गार्डन। यहाँ पे 90% प्लांट जो हैं वो रियल हैं, बट 1-2 प्लांट ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है। और सच बताओ तो वो जो आर्टिफिशियल वाला प्लांट है ना, वो रियल से भी ज़्यादा रियल लगता है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सा प्लांट जो है वो आर्टिफिशियल है। एंड यहाँ पे आप एक छोटी चीज़ भी जो देखोगे ना, वो मार्केट से लाकर नहीं बनाई गई है, वो भाभी ने खुद अपने हाथों से जितने भी पॉट,
पॉट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद भाभी ने अपने हाथों से क्रिएट की है या पेंट की है। भाभी किचन से डायरेक्ट आ रही है इसलिए ऐसी दिख रही है, वो मेरे लिए कुछ बना रही थी। और एक चीज़ मैं बताऊँ, आप लोग देखोगे तो मे बी आप लोगों को लग सकता है कि क्या हुआ मतलब इतना, बट एक छोटी से छोटी चीज़ भी ना मतलब अपने हाथों से बनाई है एंड इमोशनली कनेक्टेड है, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी। जैसे कि ये पेंटिंग, ये मीठी ने पेंटिंग बनाई है। ये दोनों पॉट मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, भाभी ने पेंट किया है। ये दोनों अंकल आंटी भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड यहाँ पे ये जितने भी पॉट्स हैं ना, ये भाभी ने ही किया है। एंड ऊपर जो पेंटिंग थी वो मीठी ने पेंट किया था। तो मतलब वही चीज़ है कि यहाँ पे आने के बाद जो मैं बोलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे घर घर जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि एक एक चीज़ों को अपने हाथों से टाइम देके, अपने इमोशन देके उसको बनाया गया है। ऐसा नहीं कि मार्केट से लाके बस रख दिया गया है। तो ये चीज़ है। और इतने छोटी सी जगह को इतने सुंदर तरीके से अच्छे से रखना ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग तो एक्सक्यूज़ेज़ ही देते रहते हैं, लाइक हम तो रेंट के घर पे हैं, नहीं कर सकते, या हमारा घर छोटा है तो हम कैसे डेकोरेट करें। ये सब एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से रखना चाहो तो रख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगती है, जब यहाँ पे एंटर करो और गज़ल चलती रहती है, वो तो मैं सुना ही नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो सब कुछ पूरा घर का ना ऑरा ही एकदम अलग है। यहाँ पे मीठी ने ये बनाया था और भाभी ने बनाया था सैंडविच। तो पहले मैं इसको खा लूँ। मेरे को तो नहीं चलते। हाँ, अरे क्या करे, उसने सोचा कि यार अब फ्रूटी जो कह रहे सुबह ब्लिंकिट ही करना है तो सुबह मंगा लेना। इतना बड़ा 2 ब्रेड मंगाई रे, इतना बड़ा। कौन? फ्रूटी उस टाइम जो तुम्हारे आने का था। ऐसे ऐसे खाऊँ? हाँ, तब कैसे खाई? फिर ना क्या करती फिर सुबह वही, ब्रेकफास्ट में वही, लंच में वही, रात में डिनर में भी वही बना के दिख नहीं रही है। कहाँ भाग रहे हो आप? हाँ, तुम्हारे पास ही आ गई। आए है। पर्दे में आप एकदम मैचिंग मैचिंग लग रहे हो। अब आप बोल रहे थे ना फोटो के लिए, यहाँ वाली भाभी ये वाली लाइट गोल्डन है ना, ये देखो फेस पे कितना सही पड़ रही है, अच्छी लग रही है। हाँ, गोल्डन लाइट से ना एकदम वार्म स्किन, मतलब वार्म टोन में है। हाँ। पर्दे में रहने दो। कल का व्लॉग मैं इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो प्लान था वो कल ही आने का था। लाइक सोचा था कि 4 साढ़े 4 बजे तक मैं भाभी के यहाँ से निकल जाऊंगी और फिर 7 बजे तक मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी। लेकिन निकलते वक्त मेरी बात हुई अंकल से, मतलब प्रिया के पापा से। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो अंकल बोले कि जब आई हुई हो तो कुछ डॉक्यूमेंट हमारे जो है ना वो वहीं के एड्रेस पे हैं, तो उनको KYC करवाना था। तो बिना मेरे नहीं होता वो, तो बोले कि जब आई हो इतनी दूर तो KYC करवा लो। तो मैंने कहा, मतलब मैंने यही बोला कि सोच के बताती हूँ मैं रुकूंगी कि नहीं, क्योंकि उसके लिए रुकना पड़ता। बट जब मुझे पता चला कि प्रिया भी आ रही है, उसको खाटू श्याम का प्रसाद देना था, खाटू श्याम अभी गई थी शादी के बाद, तो प्रसाद देने आ रही है मतलब, तो मैंने सोचा कि फिर मैं भी रुक जाती हूँ, इसी बहाने में प्रिया से मिल लूँगी। एंड सच बताऊँ कि मैंने ये भी सोचा था कि थोड़ा सा व्लॉग मैं शूट भी कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मैं 6:30-7 बजे जैसे ही वंदना भाभी के घर से निकली, इतनी भयंकर गर्मी बाहर थी, इतनी भयंकर गर्मी थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मुझे ना माइग्रेन स्टार्ट हो गया। जो जिन लोगों को भी माइग्रेन होता है उनको पता होगा कि कुछ भी अगर स्केड्यूल में इधर उधर हुआ, कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो भाई माइग्रेन होना पक्का है। लेकिन मेरा माइग्रेन उतना तेज़ नहीं था, हल्का हल्का था। मुझे लगा अभी जाऊंगी ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं और अंकल गए, पहले जहाँ से KYC करवाना था करवाए, फिर घर गए, डिनर किया। धीरे धीरे मुझे लग रहा है माइग्रेन कम हो गया और फिर मैं और प्रिया बातें करने लगे। फिर मुझे कोई सेंस नहीं लगा ब्लॉग को कंटिन्यू करने का वहाँ से। एंड मैंने ये प्लान किया था कि मैं सुबह निकल जाऊँगी क्योंकि मुझे एक वीडियो किसी भी हाल में जो है वो आज लानी थी उस चैनल पे, मेन चैनल पे। तो उसके बाद जाके जब मैं वहाँ से निकली, मतलब 10:30 बजे सुबह निकली होंगी। मेरी सुबह भाई 10:30-11 बजे ही होती है। इतनी गर्मी, इतनी भयंकर तेज धूप कि मेरा माइग्रेन एकदम फिर से ट्रिगर हो गया। और इतना भयंकर, मतलब अपनी पीक पे ये समझ लो आ गया। मैं कैब में बैठी थी, मैं मेट्रो से ही आती हूँ ज़्यादातर, मैं कैब नहीं करती, लेकिन बाहर निकलने के बाद जब ये चीज़ें हुई तो मुझे लगा मेट्रो से मैं नहीं जा पाऊँगी।
ऊपर से क्या है ना कि जो मैं प्रोस्थेटिक लेग पहनती हूँ उसका जो सॉक्स होता है वो चेंज करना होता है, स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, तो मैं वो भी एक्स्ट्रा नहीं लेके गई थी। तो चलने में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पैर में दर्द हो रहा था, मतलब 3 या 4 दर्द मैं एक साथ सह रही थी। पैर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन दर्द हो रहा था, मेरा बैक पेन भी हो रहा था, मतलब मन इतना अजीब सा हो गया ना कि मैंने कहा कैब करते और फटाफट घर पहुँचते हैं। और कैब में मतलब मैं ऐसे करके ऐसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि यार ना अलर्ट रहना पड़ता है, पता नहीं क्यों अब वो चीज़ नहीं होती, लाइक ट्रस्ट नहीं होता ऐसे। मैं कैब में नहीं सो सकती, या तो कोई मेरे साथ हो। उसके बाद जाके फिर किसी तरह से मैं आई और मैंने वीडियो पहले एडिट की, थोड़ा सा मतलब शांत हुआ, गर्मी थोड़ी कम हुई, फिर ऑयलिंग वगैरह की, और अभी मैं ये व्लॉग को मतलब लाइक शूट कर रही हूँ ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि चीज़ें आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा व्लॉग कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, एंड नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया देखने को मिलेगा, तो वो आप देख लेना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।